नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सालवी है और मैं डायरेक्टर हूँ जेडीसी डांस स्टूडियो से। मैं पिछले 10 सालों से डांस सिखा रहा हूँ और अब तक करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैं डांस सिखा चुका हूँ उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल ही में हम लोगों ने अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें 130 से ज़्यादा महिलाओं ने अपने हेयर ड्रेप किए थे जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था। और मेरी छोटी सी जर्नी है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे डांस स्टूडियो का नाम जेडीसी है और मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एक कहते हैं किक नहीं मिल रही थी। मुझे जो मैं कर रहा था वो मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, तो वो लेकिन मुझे बचपन से एक जुनून था कि मैं कभी डांस करूँ स्टेजेस पर, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। तो मैंने फादर से रिक्वेस्ट किया था कि पापा मुझे डांस सीखना है, तो क्या मुझे आप जाने देंगे? बट वो कहते हैं कि जो अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए थोड़े से सैक्रिफाइस करने होते हैं लाइफ में। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि दबों से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई डांस अकेडमी नहीं थी और जो डांस अकेडमी थी वो उदयपुर शहर में थी, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर। तो मेरे फादर को जब मैंने बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अपन ने ये डांस में अपने लिए नहीं है और आप पढ़ाई करो और उसी में आगे बढ़ो। बट मेरी जिद थी कि कैसे न कैसे करके मुझे डांस तो करना ही है, एक बार मैं सीख के ज़रूर करूँगा उसके लिए। देन मैंने पापा से थोड़ा-सा जिद किया लेकिन फादर नहीं माने, तो मैंने फिर भी अपनी मतलब मुझे था कि मुझे डांस करना है, तो फिर मैं उदयपुर आके डांस सीखता रहा और करीब 1 महीने तक मैं डांस सीखा था। और उसके बाद मेरे सीए के एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मेरा डांस किसी वजह से छूट गया था। फिर उसके बाद मैं फिर से वही, जब मैं उठता था तो रात को सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन मुझे मन नहीं लगता था। तो फिर वन डे मैं जब मेरा सीए के रिजल्ट में पास नहीं हो पाया, तो उस दिन मैंने ठाना कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, बट क्या करना है वो पता नहीं था। फिर मुझे सडनली क्लिक हुआ कि मैंने डांस एक 1 मंथ मैंने डांस जॉइन किया था, तो वहाँ मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा था। तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं डांस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने शुरुआत की। और लेकिन वहाँ पे कोई स्कोप नहीं था बुक में, तो मुझे सिर्फ सीए के एग्ज़ाम्स के लिए ऑप्शन था कि मैं सीए ही कर पाऊँगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बट जिस दिन मैं सोचा, रात को सोया, करीब 2014 की बात है, मैंने सोचा कि अब मुझसे सीए नहीं हो रहा है तो मैं क्या काम ऐसा है वो कर सकता हूँ। तो पहले अपने आप को समझाया कि अब मैं कुछ और चीज़ करूँगा, सीए तो नहीं करूँगा। तो उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अब डांस फील्ड में मैं कोरियोग्राफी सिखाऊँगा बच्चों को, लेकिन तब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 1 मंथ सीखा था और डांस सिखाने के लिए पहले थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। बट अंदर से विश्वास था कि हाँ, मैं इस फील्ड में कुछ तो करूँगा। देन मैंने जिस दिन मैं सोच के मतलब रात को सोया था तो मैंने डिसाइड किया था कि कल से मैं सीए की पढ़ाई करूँगा, मैं डांस फील्ड में कुछ करूँगा। देन मैं हमारे जो आस-पास लोगों के बच्चे हैं उनसे मैंने बात किया कि अगर मैं आपको डांस सिखाऊँ तो आप लोग सीखेंगे? तो बच्चों ने बोला कि हाँ, हम लोग सीखेंगे। बस मैंने रात को ठाना कि मैं कल से डांस सिखाऊँगा और ये बच्चों को, मेरे जो पड़ोसी हैं उनको बुलाया और उनको डांस सिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो इधर मेरे फादर को मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था कि मैं डांस सिखा रहा हूँ बच्चों को। बस उनको मैंने बोला कि हाँ, मैं पढ़ाई अगला अटेम्प्ट दूँगा सीए का, बट उनको मैंने बताया नहीं था कि मैंने सीए छोड़ दी। बस मैं महीने 2 महीने बच्चों को डांस वगैरह सिखाया और सिखाते-सिखाते जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा कोरियोग्राफी में, तो मैं उसके बारे में पढ़ता था, ट्रेनिंग लेता था और मैं उदयपुर जाता था, लेकिन फादर को नहीं बताता था कि मैं डांस सीखने जा रहा हूँ। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा और 3 to 4 मंथ्स मैंने बच्चों को डांस सिखाया और सिखाते-सिखाते जब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब ये इस काम के लिए मैं बना हूँ, तो फिर मैंने सीए पूरा क्विट कर दिया और फादर को जाके बताया कि मैं अब सीए छोड़ रहा हूँ और मैं बच्चों को डांस ही सिखाऊँगा। तो फादर ने मुझसे करीब 1-2 महीने बात नहीं किया। रोज़ डाँटते थे कि ये क्या कर रहा है, अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी जॉब में है और उनका भी ऐसा मानना है और वो अपनी जगह सही भी है कि पढ़ाई से सब कुछ होता है, ये डांस फील्ड अपने लिए नहीं है। और 2014 में एक्चुअल में वहाँ पे कोई स्कोप नहीं था। फिर मैं बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया, बट हर बार कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहा। तो बच्चों ने बोला कि सर हम सीख तो रहे हैं लेकिन हम लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारे फादर को सबने मना कर दिया है और उनका ऐसे डांस छूट गया था उन बच्चों का। फिर उन बच्चों से मैंने वादा किया कि कोई बात नहीं, मैं आपको लाइफ टाइम जब तक मैं डांस सिखाऊंगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। और फिर मेरा सिलसिला शुरू होता गया एंड करीब मैंने 1 साल तक उन बच्चों को सिखाया। बट होता है कि जब तक हम डांस सिखा रहे हैं, जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तब तक हमें पता नहीं होता है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने पानी में। और हम लोग देखते थे उदयपुर के डांसर्स को कि काफ़ी
अच्छा डांस करते हैं। बस हम उनको टीवीज़ में देखते थे, नगर निगम के ऑडिशंस देखते थे और उनको टीवी में देखते थे, तो हमें लगता था हम भी वहाँ जा सकते हैं। फिर हमने जब बच्चों की ट्रेनिंग थोड़ी-सी वो अच्छा करने लगे, तो हमने सोचा कि हम भी ऑडिशंस फाइट करेंगे। तो हमने ऑडिशंस फाइट किए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। हम लोग उदयपुर शहर में एक मतलब हमारा एक काफ़ी कम समय में हमारा भी नाम हुआ और बोल के कि दवोक से कोई एक नया ग्रुप आया है, जेडीसी ग्रुप, जो काफ़ी अच्छा डांस करता है और उन सबको पता था कि ये गाँव से बैठ चले और सिटी के जो हमारे फ्रेंड्स थे, वो सब बोलते थे बहुत अच्छा कर रहे हो। बट हमें पता था कि हम लोग मेहनती हैं, लेकिन हम लोग भी उस टाइम पे कपड़े वगैरह जो भी होता है कि जो डांस में हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं, मेकअप, कॉस्ट्यूम बहुत चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद आपको जजमेंट मिलता है कि आपका ये अच्छा पार्ट था, बट आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं थी। तो करीब साल 2 साल हमने इसी पे वर्क किया। जितना भी कुछ भी एक्सपेंसेस होता, फादर को बताया नहीं था, लेकिन मैं मेरे लेवल पर ही एक्सपेंसेस करता था। फिर हमने सोचा कि इसको कुछ ग्रैंड लेवल पे करते हैं। तो डांस की जर्नी को हमने धीरे-धीरे स्टार्ट किया और उसके साथ-साथ हमने सोचा कि हम लोग दबोक से हैं, लेकिन हम किसी को कम भी नहीं समझते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। 2017 की बात बताता हूँ, हमने दबोक डांस शो ऑर्गेनाइज किया था। उसमें करीब 300 स्टूडेंट्स दबोक में जब तक ट्रेन में कर चुका था और वो ऐसा पहला शो था कि मुझे एक्चुअल में लगा कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। तो फिर हमने डांस की जर्नी मेरी अगर असली में अगर कहें कि कब से स्टार्ट हुई, 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसमें मैंने पहला शो किया था और पहले शो में हमारे पास 300 स्टूडेंट्स थे और इस तरह से शो ऑर्गेनाइज हुआ कि दबोक के इतिहास में उससे पहले कभी ऐसा शो हुआ नहीं था। वहाँ से काफ़ी लोग हमसे कनेक्ट हुए और एक्चुअल में जाना उन्होंने कि डांस क्या चीज़ होती है, क्योंकि मेरा जो सपना था वो मेरा ये था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना है। कभी मैं मुझे मौका मिला तो बॉलीवुड कोरियोग्राफी करूँ, ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं सीए करूँ, सीए में मजबूरी में करा था। तो उसके बाद हम लोगों ने शोज वगैरह किया और शोज करते करते हमको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा। साथ साथ मेरे बच्चे जब तक छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, 6 साल के, वो सब बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते थे और उसके बाद उन्हीं बच्चों को जो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, उन्हीं बच्चों को हमने एज ए टीम में उनको लिया, उनको भी कोरियोग्राफर्स बनाया और धीरे धीरे हमारा ऐसा सिलसिला चलता रहा। 2017 में पहला शो करवाया था और आज 2023 से हम 6 शो अब तक करवा चुके हैं। हर साल हम लोग शो करवाते हैं, उसमें करीब 300 से 500 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना डांस पूरी दुनिया को दिखाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। तो लास्ट ईयर हमने जो ये शो करवाया था उसमें सारे बच्चों को हमने एक मैसेज दिया था, क्योंकि मेरे फादर की जो डेथ हुई थी 2016 में, वो कैंसर की वजह से हुई थी। तो 2023 में हमको 2022 में हमको ऐसा लगा था कि मेरे फादर मतलब मुझे चाहते कि आगे बढ़ो, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। तो सारे बच्चों को मैंने ये मैसेज दिया था कि हम लोग कुछ करते हैं कैंसर के लिए। तो जितने भी जो हमारे बच्चे थे उनकी हमने मॉम से बात की, उनके सिस्टर से बात की, इवन जो गर्ल्स थी उनसे बात किया कि आपको 12 इंच हेयर ट्रीटमेंट करने हैं कैंसर के लिए और ये सभी विग बनाने में मदद करेंगे। तो ये पूरा ड्रीम था, बट वो कहते हैं मतलब हमने पूरा उसको रिसर्च किया तो हमें लगा कि ये बहुत बड़ा टास्क है और ये नामुमकिन है और ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमने करीब 1000 से 1500 गर्ल्स से मिले, लेडीज से मिले, उनको समझाया कि 12 इंच आप हेयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लेडीज ने मना किया कि हमारे घर में ऐसा हेयर कट कर दे तो हमारे अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि बेबी कट हेयर वगैरह हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमने करीब मेरे ख्याल में 2000 से अधिक लेडीज से हम लोग मिले और उसमें से बड़ी मुश्किल से जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्हीं की मॉम्स हो गए या उन्हीं के रिश्तेदार हो गए, उन्होंने बोला कि हम सर ये हेयर कट करना चाहेंगे, चाहे समाज कुछ भी कहे, हम लोग ये हेयर कट करना चाहेंगे और अच्छा काम आप करो तो हम इसमें साथ देंगे। तो वही जर्नी फिर से स्टार्ट हुई। सारे डांस के बच्चों ने मतलब मेरा जो एक सपना था कि मेरे फादर के लिए कुछ करूं, तो उन्होंने भी इस सपने को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि सर कुछ भी करके हेयर ट्रीटमेंट करेंगे। और करीब 2 साल तक मैंने खुद अपने हेयर ग्रो किए थे और 12 इंच मैंने भी डोनेट किया था और ऐसे करते करते 130 वुमेन्स थे और करीब उसमें 123 वुमेन्स थी और 7 बॉयज थे। पूरे उदयपुर शहर से सारे लोग उसमें हेयर ट्रीटमेंट के लिए आए थे और 5 सितंबर 2022 को हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उस दिन मेरे फादर की 6th पुण्यतिथि भी थी और उनको हमने पूरा डेडिकेट ये किया था। और बस वहाँ से हमारा ग्रो हुआ। डांस क्लासेस हम सब रातों रात पूरे उदयपुर शहर में बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आया हम लोगों का कि जेडीसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उससे पहले हमारी डांस क्लास को कोई इतना नहीं जानता था, उनको लगता था गाँव से कोई डांस क्लास है। बट इस इवेंट के बाद पूरे इंडिया में हमारी एक अलग पहचान बनी और पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर में आया था कि उदयपुर शहर से जेडीसी ग्रुप ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 130 वुमेन। इससे पहले ऐसा इवेंट कभी हुआ नहीं था। तो बस उस इवेंट के बाद हमारी डांस क्लास की अलग पहचान बनी
और ये सब जितना भी सिलसिला हुआ वो सब डांस की वजह से हुआ, क्योंकि सारे जितने भी बच्चे थे वो दिल से जुड़े हुए थे और उन्होंने ये सारे ड्रीम्स उनकी फैमिलीज को बताए थे कि ऐसा हुआ है तो हमें भी डोनेट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी मॉम्स को मनाया और देन हमने ये इवेंट पूरा कंप्लीट किया। आज ज्ञान मंच के माध्यम से आज एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी इंसान डांस को टेक्निकल डांस ना समझे। कोई भी इंसान, चाहे हंसी हो, गम हो, खुशी हो, कुछ भी फेस्टिवल्स हो, उसमें आप डांस कर सकते हो। और डांस करने से जो आपको सुकून मिलता है वो किसी भी काम, अदर काम करने में वैसा सुकून नहीं मिलेगा जितना आपको डांस में सुकून मिलेगा। आप रास्ते चलते डांस कर सकते हैं। जैसे आप अपने डेली रूटीन्स और लाइफस्टाइल में एक डांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लाइक आपने वीक में संडे के दिन डांस कर लिया, या अपने बच्चों को ये सिखाएं कि एक दिन हम लोग डांस करेंगे, कोई भी म्यूज़िक हम लोग चलाएंगे और उस पर अपन जो हैप्पीनेस आती है डांस करने के बाद, एक बार आप इसको लाइफस्टाइल में डालिए। जैसे हम लोग योगा करते हैं, फिटनेस क्लासेस जाते हैं, जिम जाते हैं, बहुत सारे वर्कआउट्स हम लोग करते हैं, बट डांस को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से एक संदेश मिले, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक लाइफस्टाइल डांस का भी कीजिए और अपने बच्चों को ये मैसेज दीजिए कि वीकली हम लोग कोई भी एक म्यूज़िक चलाएंगे और पूरी फैमिली हम लोग डांस करेंगे। डांस आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, वही एक डांस है। डांस के बारे में अगर आपको कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे स्टूडियो JDC डांस स्टूडियो डबोक एंड नाकोड़ा नगर में अवेलेबल है। यहाँ पे सभी तरह की डांस हम लोग फॉर्म सिखाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा ज्ञान मंच में दोबारा, और उसमें बताऊंगा कि डांस की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, कौन कौन सी डांस फॉर्म होती है जो आप कर सकते हैं। ज्ञान मंच पे मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।